आप देख रहे हैं दमदार 11। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून के कहर की। बारिश की शुरुआत हो चुकी है, मॉनसून एक्टिव हो चुका है। इसी बीच हादसों की तस्वीर भी सामने आ रही है। डिंडौरी से यह खबर है जहां पर एक कार उफनती नदी में बह गई। ये दर्दनाक हादसा शहपुरा थाना क्षेत्र के बस्तरा के पास हुआ है, जहां पर कसहा नदी के पुल को पार करते समय पानी के तेज बहाव में एक कार का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नदी में जा बही। गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लोगों ने समय रहते तैरकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। घटना की सूचना जैसे ही मिली, स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, राहत कार्य में मदद भी की। डिंडौर से आई ये तस्वीर। लगातार बारिश और बारिश की वजह से अब सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी भीमशंकर हमारे साथ जुड़ गए। भीमशंकर, लगातार अब बारिश की वजह से हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिनों से लगातार डिंडौरी जिले में बारिश का दौर जारी है। वनांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ तेज बारिश हो रही है। काफी दिनों के बाद बारिश का मौसम बना हुआ है। वहीं आज कसहा नदी को पार करते हुए एक कार जा रही थी, जिसमें से कि 3 लोग सवार थे। तो वह जाकर के नदी में फंस गई और किसी तरह से वे तैर करके और बाहर निकले हैं। और लोगों को इस तरह की लापरवाही से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हो रही झमाझम बारिश अब प्रदेश के वनांचल इलाकों में असर दिखाने लगी है। कवर्धा जिले में नदी नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुगदूर क्षेत्र में लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां पर सवारियों से भरा एक पिकअप वाहन उफनती आगर नदी पार करने के दौरान पानी में फंस गया। वाहन में बच्चे, महिलाएं समेत करीब 20 लोग सवार थे। गनीमत रही कि समय रहते स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और बड़ा हादसा टल गया। तो नदी नाले उफान पर हैं और हादसों की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। लोगों से भी यही अपील जो है वन विभाग भी लगातार कर रहा है। न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, दूसरों की जान को भी जोखिम में ना डालें। इसी बीच ये जो तस्वीर आई है, पिकअप वाहन अपनी मनमर्जी से पानी के तेज बहाव में गाड़ी ले जाता है और उसके बाद देखिए आफत में जान आ जाती है लोगों की। कई सारी महिलाएं, बच्चे इसमें सवार थे। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी को बचाया है। कवर्धा से आई ये तस्वीर हैरान करने वाली। तो नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद भी जान जोखिम में डालने से बाज लोग नहीं आ रहे। कुगदूर क्षेत्र से आई ये तस्वीर आप देखिए, लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर इसे कह सकते हैं। सवारियों से भरा पिकअप वाहन उफनती आगर नदी पार करने के दौरान फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाला गया। तो मध्य प्रदेश में मानसून की पहली जोरदार बारिश से गांव से लेकर महानगर तक तरबतर हो गए हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर सहित कुछ शहरों में तूफानी बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। दोपहिया वाहन और लोग बहते नजर आ रहे हैं। नदी के किनारों पर कुछ जगह पर दरवाजे की दहलीज तक नदी का उफान पहुंच चुका है। आईएमडी ने अगले 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश का अलर्ट दिया है। शुक्रवार को हरदा और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट दिया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भोपाल में 2 से 6 जुलाई तक के लिए कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और बालाघाट में देर रात से लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है और शहरी इलाकों की सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं। मुख्यालय से जुड़े जरेरा गांव का रास्ता बंद हो गया, जिससे पूरा गांव टापू जैसा बनकर रह गया है। तो वहीं पुल के ऊपर से पानी बहने की स्थिति भी सामने आई, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। तो भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बालाघाट की ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर भी मॉनसून की जबरदस्त एंट्री हुई है और यहाँ पर भी तेज बारिश लगातार हो रही है। तो वहीं भारी बारिश की वजह से अब उज्जैन में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यहां पर उफान पर शिप्रा नदी आ चुकी है, डूबने की कगार पर हैं सारे मंदिर। मूसलाधार बारिश का असर साफ तौर से उज्जैन में देखा जा रहा है। शिप्रा नदी उफान पर आ चुकी है। ये देखिए, मंदिर का आधा हिस्सा आपको पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा होगा और अब जो है लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है कि मंदिर के आसपास ना जाएं। पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। लगातार मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि आने वाले दिनों में भी जोरदार बारिश इसी तरह चलती रहेगी, तो सावधानी पूर्वक जाना है। कहीं भी जाएं और मंदिरों के आसपास भी अभी ना जाएं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आधा हिस्सा मंदिरों का आपको डूबता हुआ नजर आ रहा होगा। शिप्रा नदी की तस्वीरें उफान पर आ चुकी है। आसपास के इलाकों में हुई बारिश के बाद शिप्रा का जल स्तर बढ़ने लगा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये शिप्रा का जल स्तर जो बढ़ा है, जिसके कारण जो घाटों पे बने जो मंदिर हैं वो जो है गेट तक पहुंच चुके हैं। नंदी भगवान की सिर्फ गर्दन ही दिख रही है इसमें। इसके अलावा जो मंदिर है उनके जो गेट जो है पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि अंदर जाने पे अब श्रद्धालुओं को रोक लगा दी गई है। इसी के साथ जो अंदर शिवलिंग है वो भी जलमग्न हो चुके हैं। इससे मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में यह स्थिति और जो है बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो है 4 से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर बारिश का दौर जारी रहेगा। तो आने वाले समय में जो शिप्रा घाट पे जो मंदिर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है और अभी तक जो है पूरे जिले में 4 इंच के आसपास जो है बारिश दर्ज की गई है, क्योंकि उज्जैन जिले को 36 इंच बारिश की जरूरत होती है और अभी फिलहाल 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। तो वही भारी बारिश सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और जन केंद्रित बनाने के लिए नवा रायपुर में चिंतन शिविर 3.0 का आगाज होने को है। 2 दिवसीय इस विशेष शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और प्रदेश के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। सुशासन, प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर मंथन के साथ साथ इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बढ़ती उपयोगिता और शासन प्रशासन में उसके इस्तेमाल किए जाने पर विशेष फोकस रहेगा। और विश्वभरण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे। विश्वभरण, ये जो आयोजन किया जा रहा है, क्या है इसकी आवश्यकता और किस तरह से आयोजित होगा, क्या औपचारिकताएं रहने वाली हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा, पूरी जानकारी दीजिएगा। जैसे बिल्कुल कल से एक प्रशिक्षण शिविर जो है वो इसे कहा जा सकता है, ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी हैं, वो इसमें जो है वो शामिल होंगे। और आपको बता दें कि IIM में ये पूरा जो है वो आयोजन किया जाएगा और इसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लोगों तक उसका सीधा फायदा पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिया ना आए, इसको लेकर जो है वो एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार है जब सरकार जो है लगातार समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण लेती है, ताकि आगे आने वाले समय में अच्छे से काम किया जा सके, प्रभावी ढंग से काम किया जा सके। और इस बार में जो है वो AI पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि जो जमाना है वो AI का है। लगातार जो तकनीकी है वो जो है वो बदलती जा रही है और उसका जो है वो कैसे सरकार को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में काम लाया जाए, इसको लेकर भी जो है वो ट्रेनिंग यहाँ पर जो है वो देते दिखाई देंगे। और तमाम बड़े बड़े संस्थान के जो दिग्गज हैं
वो यहाँ पर आएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जो है स्टूडेंट के रूप में दिखाई देंगे। पहले भी हमने देखा था कि वैसे वो टेबल में जैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं और टीचर पढ़ाते हैं, वैसे जो है वो ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए थे। वैसा ही इस बार भी होने वाला है और कल से इसकी शुरुआत IIM में होने वाली है और 2 दिनों तक ये पूरा जो शिविर है वो जो है आयोजित होगा। तो आपको बता दें कि सरकार जो है समय समय पर ऐसे जो है वो आयोजन करती रहती है ताकि सरकार को प्रभावी ढंग से काम करने की जो सीख है वो मिल सके और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी उसे साझा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक स्कूल जैसा जो वातावरण है वो जो है देखने को मिलेगा, जहां जो मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं वो जो है वो स्टूडेंट बनते दिखाई देंगे और सरकार को कैसे प्रभावी ढंग से चलाया जाए जिससे लोगों को इसका फायदा मिल सके, उसी को लेकर ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। विश्वभरण।